हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट के आंकड़े हैं और ये आपके एग्जाम, चाहे आप एमपीपीएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ईएसवी की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी एस सीरीज चल रही है, उसको एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सारे ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक हमारा 2000 एमसीक्यू का चल रहा है, साथ ही साथ में एक हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है और एक पीवाईक्यू चल रहा है। टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है प्रीलिम्स के लिए भी चल रहे हैं यूट्यूब पर, तो उनको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अप्रैल से हम मिड अप्रैल से एमपी जो टेट वर्ग 3 और वर्ग 2 की क्लासेस भी आप लोग के लिए स्टार्ट करेंगे। साथ ही में अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार शानदार कोर्सेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए गए नोट्स उनको दिए जाते हैं, हर टॉपिक के एमसीक्यू दिए जाते हैं, हर टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है और टेलीग्राम पर प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारे सारे बैचेस की विशेषता है। और अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए एक धुरंधर रिवीजन बैच बनाया है, जहाँ डेली का टारगेट दिया जा रहा है, डेली पीडीएफ दी जा रही है बहुत ही सरल भाषा में तैयार, जो तुरंत रिवीजन कर सकते हो। साथ ही में 24 घंटे प्रैक्टिस कराई जा रही है और टेस्ट लिया जाता है। डेली का जो टारगेट रहता है उसका रात को टेस्ट लिया जाता है, तो एकदम पूरी तैयारी हो जाती है। 499 चार्ज आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन पर आपके हमारे और भी कोर्सेस उपलब्ध हैं। प्रीलिम्स के रैपिड फायर कोर्सेस है जो 499 रुपये का है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं। ऐसे ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 199 रुपये से 1499 तक के कोर्स से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दूसरा जिला कौन सा होगा जहां पर हर घर में नल से जल की स्थापना होगी। देखो, पहला कौन सा था? पहला बुरहानपुर था। पहला बुरहानपुर था जिसने 100% हर घर में नल जल की व्यवस्था की है। और दूसरा जो जिला हो गया है, दूसरा जिला निवाड़ी हो गया है। बुरहानपुर के बाद ये राज्य का दूसरा हर घर जल प्रमाणित जिला है। निवाड़ी के 253 गाँव के लगभग 55,645 से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। तो बुरहानपुर देश का पहला प्रमाणित हो गया है। और दूसरा कौन सा हो गया है? निवाड़ी हो गया है। निवाड़ी ने ये 2023 में हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, संजय एप्लीकेशन हाल ही में मुख्यमंत्री यादव द्वारा किस उद्देश्य से आरंभ की गई? संजय जो एप्लीकेशन आरंभ की गई है वो सड़क दुर्घटना के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए आरंभ की गई है ना। दुर्घटना प्रबंधन के सुधार के उद्देश्य से डाटा संचालित हस्तक्षेप के माध्यम से सड़क सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इसको आरंभ किया गया है। और जो भी दुर्घटना में घायलों की मदद करेगा उसको 25,000 रुपये की राशि इसके तहत दी जाएगी। सड़क के उन स्पॉट्स की पहचान की जाएगी जिन्हें ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है ना। तो इसके लिए ये संजय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिए MOU भी साइन किए गए हैं। साथ ही में एक सड़क सुरक्षा कार्यशाला 2025 भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री यादव ने कहां पर तैयार की सड़क सुरक्षा प्रणाली पुस्तक व रोड सेफ्टी रिपोर्ट का विमोचन किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास में हाल ही में इसका जो सड़क सुरक्षा प्रणाली पुस्तक है और रोड सेफ्टी रिपोर्ट का विमोचन किया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड फॉर सेफ्टी ये टॉपिक था, इसका विमोचन किया गया है। इसके अलावा भोपाल स्थित जो RCVB नरोना एकेडमी है वहाँ पर भी एक कार्यशाला इसके तहत आयोजित की गई है। ठीक है, तो याद रखना ये किसके द्वारा तैयार की गई है? IIT मद्रास द्वारा। इसका विमोचन कहाँ पे हुआ था और इसकी कार्यशाला कहाँ हुई थी? नरोना एकेडमी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान किसकी जयंती पर चलाया? हाल ही में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया गया है, तो किसकी जयंती पे चलाया है? तो महात्मा गांधी की जयंती पे चलाया गया है। ये 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की जयंती पर दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया गया है। याद रखना, कहाँ किसकी जयंती पर? महात्मा गांधी की जयंती पर चलाया गया है। दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिए इस योजना को चलाया गया है, ताकि जो दुग्ध का उत्पादन है, मिल्क का प्रोडक्शन है, वो कितना हो पाए, मिल्क का प्रोडक्शन डबल हो पाए, इसलिए ये चलाया गया है। ठीक है,
है ना, 2 अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया, जिसमें 10 या उससे अधिक पशु अगर कोई रखता है तो उनसे पशुपालक से उसका संपर्क किया गया है। और इसके अलावा इसका दूसरा चरण 17 दिसंबर 2025 से आरंभ किया गया, जिसमें उनसे संपर्क किया गया जिनके पास 5 या ज़्यादा पशु हैं। और जनवरी 2026 में तीसरा चरण प्रस्तावित था, जिसमें जिसके पास 3 या अधिक पशु हैं उनसे संपर्क किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ पर बनेगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा जबलपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ पे बनाया जाएगा? जबलपुर में बनाया जाएगा। इसका लोकार्पण कब किया गया है? 23 अगस्त 2025 को इसका लोकार्पण किया गया है ना। इसे वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, किसके नाम से जाना जाता है? रानी दुर्गावती फ्लाईओवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जबलपुर के दमोह नाका से रानीताल और मदन महल होते हुए मेडिकल कॉलेज तक बना हुआ है। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ पर बना है, जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ पे बना है? जबलपुर में बना है। जबलपुर में बना है मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर है ना। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? रानी दुर्गावती के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और 6 से 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें इसको परियोजना के निर्माण में कितना खर्च आया है? 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका जो मुख्य आकर्षण है, मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर एक केबल स्टे ब्रिज है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। इसी की ही ये विशेषता है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ पे बन रहा है? जबलपुर में बन रहा है, रानी दुर्गावती के नाम पर। वॉस ऑन रील मोबाइल ऐप का लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस स्थापना दिवस पे हुआ? वॉस ऑन रील मोबाइल ऐप का लोकार्पण मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर हुआ। वॉस ऑन व्हील इसको बोलते, वॉस ऑन व्हील ऑन वाव, वॉस ऑन व्हील ऑन वाव इसको बोला जाता है ना। इसको स्वच्छता साथी वॉस ऑन व्हील्स बोलते हैं। 1 नवंबर 2025 को इसका लोकार्पण हुआ। इस एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश के स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको वॉस ऑन व्हील का पूछें किसने लॉन्च किया है, तो जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है उसने इसको लॉन्च किया है। किसने? पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, तकनीकी रूप से सुलभ बनाना। इसमें MP ई सेवा पोर्टल और इन्वेस्ट MP का लोकार्पण भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में कितने युवाओं को 347 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जो युवाओं को लगभग 5084 युवाओं को लगभग 347 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई है। कितने युवाओं को दी गई है? 5084 युवाओं को दी गई है। इसमें इस योजना की विशेषता है कि यहाँ पर अगर विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो 1 लाख से लेकर 50 लाख तक की राशि दी जाती है। और अगर खुदरा व्यवसाय है, खुदरा है तो खुदरा में कितनी दी जाती है? खुदरा व्यवसाय में 1 लाख से 25 लाख तक की राशि दी जाती है। याद रखना, आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और इसकी जो आयु है वो 18 से 45 ईयर्स के बीच है ना, इसकी आयु होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब आरंभ हुई? मध्य प्रदेश के कौशल का ये टॉपिक है, तो ये भी पूछ सकते हैं, उद्यम क्रांति योजना कब आरंभ हुई? तो याद रखना 5 अप्रैल 2022। 5 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ हुई थी। और 16 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जहां पर इस योजना को शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है। ठीक है, तो याद रखना, MSME विभाग द्वारा इसको आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 2022 में। और घोषणा 21 में ही हो गई थी, 29 नवंबर 2021 को हो गई थी। और 5 अप्रैल 2022 को इसका क्या हो गया था? आरंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 16वें एशियन योगासन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 9 खिलाड़ियों ने 17 पदक जीते। इसमें से स्वर्ण पदक कितने जीते?
तो 16वें एशियन गेम्स हुए थे, उसमें एक योगासन प्रतियोगिता हुई थी। तो मध्य प्रदेश के ने टोटल 17 पदक जीते हैं, जिसमें से टोटल 9 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। बात करते हैं कि इसमें पूछ रहे हैं 9 खिलाड़ियों ने 17 पदक जीते हैं। अब इसमें से कुल 17 में से कितने स्वर्ण पदक जीते हैं और कितने रजत पदक जीते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो चैम्पियनशिप हुई थी कजाकिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान में हुई थी एक प्रतियोगिता। और इसके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये 12 नहीं जीते हैं, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कजाकिस्तान में 16वें एशियन गेम्स प्रतियोगिता हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर कितनी दर्ज की गई है? मतलब मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास किस स्तर पर हो रहा है, कितना इसकी दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक विकास दर है लगभग 28% दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर कितनी है? मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर 28% दर्ज की गई है। ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर जो अभी समिट हुआ था 3.0, उसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 28% तक पहुंच गई है और मध्य प्रदेश देश की शीर्ष राज्यों में आ गया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 भी चल रही है, जिसमें भारी निवेश को आकर्षित किया गया है ना। तो याद रखना, औद्योगिक विकास दर मध्य प्रदेश में कितनी है? 28% है। अगला है, मध्य प्रदेश का 27वां अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का 27वां अभ्यारण्य किसको बना दिया गया है? तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का 27वां अभ्यारण्य बन गया है। याद रखना, ओमकारेश्वर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 27वां अभ्यारण्य है। टोटल मध्य प्रदेश में अभी 31 अभ्यारण्य हो गए हैं, याद रखना। और ये ओमकारेश्वर जो है 27वां अभ्यारण्य है। सॉरी, गलती हो गई, ओमकारेश्वर जो है वो 25वां अभ्यारण्य है। ओमकारेश्वर कौन सा है? 25वां अभ्यारण्य है। 26वां जो अभ्यारण्य है वो है महात्मा गांधी अभ्यारण्य। 26वां अभ्यारण्य कौन सा है? महात्मा गांधी अभ्यारण्य है और वो कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। 26वां कहाँ पे है? महात्मा गांधी अभ्यारण्य है बुरहानपुर में। और जो ये 25वां है ओमकारेश्वर, और 27वां जो है महिदपुर अभ्यारण्य है जो कि उज्जैन में है। 27वां कहाँ पर है? महिदपुर अभ्यारण्य है 27वां, उज्जैन में है। याद रखना, 27वां अभ्यारण्य कौन सा कहाँ कहाँ पर है? उज्जैन में है। कहाँ? उज्जैन में कहाँ पर? महिदपुर अभ्यारण्य के नाम से है। 25वां कौन सा है? ओमकारेश्वर है। 25वां कौन सा है? ओमकारेश्वर है। और अभी वर्तमान में टोटल 31 अभ्यारण्य हो गए हैं, है ना, जो अभ्यारण्य के रूप में घोषित हो चुके हैं। 25 पहले से थे, फिर 11 प्रस्तावित कर दिए हैं, है ना, ऐसे अलग अलग बनाए गए हैं। एक जौरा अभ्यारण्य है जिसको 28वां अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है, जौरा, वो भी उज्जैन के ही पास है। 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना रखा है? 2047 एक विज़न है। मध्य प्रदेश की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे और इसके लिए लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 250 लाख डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना करने का लक्ष्य रखा है? 2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही में जीडीपी में जो मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है, वर्तमान में 4.6% है, इसको बढ़ाकर 6% करने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है? 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में इसको कितना है? वर्तमान में 4.6% है, जो बढ़ के कितने करने का लक्ष्य रखा है? 6% करने का लक्ष्य रख दिया गया है। तो 2047 तक मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी होना चाहिए? लगभग 2.1 2.2 ऐसा करके लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर आप 2.5 ट्रिलियन अगर आता है 2 ट्रिलियन की जगह, या 2.2 आता है तो आप उसको लगा के आइएगा ना कि 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है।
भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट के अनुसार ये संभावना 2.1 ट्रिलियन बताई है, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसको 2.5 ट्रिलियन करने का बोला है। नागरिकों की जो औसत वार्षिक आय है उसको भी 22 लाख करने का लक्ष्य रखा है, और अर्थव्यवस्था को कितना करा है, 2.5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, और जीडीपी में योगदान को 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, अभी मैंने आपको बताया कितना करने का लक्ष्य रखा है, 22 लाख। 2047 तक ये बोला है कि प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी होना चाहिए, 22 लाख रुपए होना चाहिए। अगला है 2047 तक मध्य प्रदेश की औसत आयु कितनी करने का लक्ष्य है। 2047 तक मध्य प्रदेश की जो औसत आयु है वो 84 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक दुग्ध उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक दुग्ध उत्पादन को 9% करने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर हाई लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज और आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलते रहेंगे, बहुत अच्छा डाटा, बहुत हैंड रिटन सुंदर से नोट्स, सुंदर सुंदर करंट टॉपिक यहाँ पर मिलते रहेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है जीके विद आकांक्षा शर्मा। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है जीके विद आकांक्षा शर्मा। तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आकांक्षा के साथ शर्मा जरूर लगाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला है 2047 तक दुग्ध उत्पादन को, देखो करने का कितना लक्ष्य रखा है, 9%, और बढ़ाने का कितना लक्ष्य रखा है, करीब 20% उसको बढ़ाना है। 9% तक करना है, और 9% तक कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे तो 9% हो जाएगा, तो 20% करने का लक्ष्य, 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला परिसर में कंपोस्ट बायोगैस संयंत्र कहाँ बनेगा, ग्वालियर में बनेगा। पहला आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला परिसर में कंपोस्ट बायोगैस संयंत्र होगा, और ये कहाँ बनेगा बायोगैस संयंत्र, ये ग्वालियर में बनेगा। अगला है हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा देने वाला देश में पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने हेलीकॉप्टर में पर्यटन सेवा देगा। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो हेलीकॉप्टर में पर्यटन सेवा देगा। हेलीकॉप्टर में पर्यटन सेवा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एमसीक्यू कोर्स है। 199 रुपये इसका चार्जेस में हर टॉपिक के एमसीक्यू आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन से जाकर आप इसको ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के हर टॉपिक को ट्रिक से इसमें याद कराया गया है। साथ ही में करंट अफेयर्स भी इसमें याद हो जाएंगे आपके, तो ये आप ले सकते हैं। ये हमारा धुरंधर रिवीजन बैच है, इसमें बहुत ही धुरंधरी तैयारी करवाई जा रही है। हर टॉपिक के एमसीक्यू, हर टॉपिक की प्रैक्टिस, हर टॉपिक का टेस्ट, ये सारी चीज़ आपको करवाई जा रही है। तो आप हमारा ये धुरंधर बैच भी ले सकते हैं, है ना। ये बहुत ही शानदार है, रोज का टारगेट है, डेली प्रैक्टिस है, तूफानी रिवीजन है, मतलब सब कुछ यहाँ पर है। अगर आपको फुल रिवीजन करना चाहते हैं ये बचे हुए 20-22 दिन में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रैक्टिस ई बुक है 7500 प्लस एमसीक्यू का, और इसका 199 चार्ज है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। एक रैपिड फायर एमसीक्यू कोर्स भी है हमारा जिसका चार्ज 499 है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 एकड़ भूमि पर नॉलेज पार्क और एआई सिटी का विकास कहाँ किया जाएगा। 2000 एकड़ भूमि पर नॉलेज पार्क और एआई सिटी का विकास किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो ये भोपाल में इसका निर्माण किया जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट के पास बोहरी क्षेत्र है, वहाँ पर इसका विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड हाल ही में किसको मिला है, ई संपदा को मिला है। रजिस्ट्रीकृत राजस्व विभाग का ये है, और ये ई गवर्नेंस के तहत गोल्ड अवार्ड इसी को मिला है, ई संपदा पोर्टल को। अगला क्वेश्चन है 2016 से 2025 तक जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई है। तो 12% की गई है। 2016 से 2025 तक जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई है, 12% की गई है। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 44.7% है। याद रखना, जीएसडीपी में मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 44.7%।
ये अभी हाल ही का एक आंकड़ा आया है, तो याद रखना जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भी इसको ऐसा ही बताया गया है ना। और इसमें मुख्य रूप से प्रचलित जो कृषि शामिल है, और ये प्रचलित भाव पर, ये जो भाव रेट दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है, प्रचलित भाव पर दिया गया है। अगला है 2028-29 तक जीएसडीपी को कितना करने का लक्ष्य किया गया है। 2028-29 तक इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2025-26 में जो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि है वो 7.31% दर्ज की गई है। 2028-29 में जो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि है वो कितनी दर्ज की गई है, 7.31% दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश का जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में कितना रहा है, 15.3 लाख करोड़ रुपए रहा है ना। जीएसडीपी 2024-25 में कितना रहा है, तो मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 2024-25 में और 2025-26 में कितना रहा है, ये दोनों ही पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी है 2024-25 में कितना रहा है और 2025-26 में कितना रहा है। 2024-25 में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए रहा है, और 2026 की बात करें तो 2026 में रखा गया है इन्होंने 16,69,000, इसमें लगभग 15 लाख है और ये 16,69,000 है, मतलब लगभग 1-1.5 लाख का फर्क आया है 2024 और 25 में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। मध्य प्रदेश में 4900 ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। फरवरी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने निवेश प्राप्त हुए हैं, तो लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। जो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें कितने, 30 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। मेगा लेदर और फुटवेयर पार्क कहाँ बनेगा, तो मेगा लेदर और फुटवेयर पार्क बनेगा सीतापुर में। याद रखना इम्पोर्टेंट है। मेगा लेदर फुटवेयर पार्क कहाँ बनेगा, सीतापुर में बनेगा। चमड़े का फुट बनाने का ये एक पार्क है, ये सीतापुर कहाँ पर है, सीतापुर मुरैना ज़िले में है। तो मध्य प्रदेश का जो मेगा लेदर पार्क है वो कहाँ बनेगा, सीतापुर में बनाया जाएगा। अगला है, हाल ही में कहाँ पर नवीनीकरणीय सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र में 17,500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। तो बावई के मोहासा जो गांव है वहां पर 17,500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। मोहन यादव ने कब तक प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश ने कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य हासिल किया है, तो 11.5% का लक्ष्य हासिल किया है 2024-25 में। कितना, 11.5% का। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में बनाया जाएगा। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। आवटी क्लस्टर कहाँ बनेगा, आवटी क्लस्टर सीहोर में बनाएगा। आवटी क्लस्टर कहाँ बनेगा, आवटी क्लस्टर सीहोर में बनाया जाएगा। है ना, आवटी क्लस्टर है ये सीहोर की जो आष्टा तहसील में आवटी ग्राम है, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल एक क्लस्टर है और यहाँ पर एमएसएमई की सहायता से ये बनाया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है, जमोदी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है, जमोदी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ना, याद रखना। और ये जमोदी कहाँ पर है, जमोदी सीहोर में है। सीहोर के जमोदी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थित है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर स्थित है, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में बनेगा। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ बनेगा, ग्वालियर में बनेगा। जबलपुर में आयोजित होने वाले उद्योग कॉन्क्लेव में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, 23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए हैं। जबलपुर में जो उद्योग कॉन्क्लेव होने वाला है वहाँ पर कितने, 23,000 करोड़ रुपए के। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गई है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। कितने पे, 11वें पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश में कितना निर्यात हुआ है, वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश में 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। कितना, 66,218 का निर्यात हुआ है।
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्यात क्षेत्र कौन से बने हैं? फार्मास्यूटिकल्स, पशु आहार, एल्युमिनियम, वस्त्र उद्योग, मशीनरी, ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्यातक क्षेत्र बन गए हैं। उद्यम सहायता पोर्टल के अनुसार प्रदेश में अब तक कितनी इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं? उद्यम सहायता पोर्टल के अनुसार बताए जाएं, इस पोर्टल पे जितनी भी दर्ज की गई हैं, तो पोर्टल पे लगभग 23 लाख इकाइयां जो हैं दर्ज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में एमएसएमई की संख्या कितनी हो गई है? तो मध्य प्रदेश में एमएसएमई की संख्या 43,42,000 हो गई है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई की संख्या कितनी? 43,42,000 हो गई है। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां प्रत्येक ग्राम पंचायत में एमएसएमई इकाइयां स्थापित हो गई हैं? तो इंदौर मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एमएसएमई इकाइयां स्थापित हो गई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ये पब्लिक ग्रुप है, यहाँ पर सबको तैयारी कराती है। वैसे हमारे हर बैच के साथ भी आपको एक टेलीग्राम व्हाट्सअप मिल जाता है जहाँ पर उन पर भी तैयारी करवाई जाती है जो पेड होती है। तो उन जो अगर बैच लेते हो तो उनको भी ज्वाइन कर लेना। समग्र पोर्टल में परिवार आईडी में कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। समग्र पोर्टल की जो परिवार आईडी होती है उसमें कितने? 8 अंक होते हैं। एमपी सेवा को किस मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है? सामाजिक सुरक्षा मिशन। एमपी ई सेवा को किस मिशन समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है? किस मिशन के तहत? तो सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत जोड़ा गया है। और 2020 तक इसमें कितने प्रतिशत ई सेवा डिलीवरी का लक्ष्य रखा था? तो 2020 में इसमें लगभग 75% ई सेवा डिलीवरी का लक्ष्य रखा था। कितना? 75%। नौरा देवी अभयारण्य में जो कि सागर में है, कहाँ से आए चीते छोड़े जाएंगे? नामीबिया से आए हुए चीते छोड़े गए हैं। गोंड चित्रकला पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी है? 5% कर दी है। गोंड चित्रकला पर जो जीएसटी है उसको घटाकर। किस जिले को पर्यटन का हब बनाया जाएगा? मंदसौर को पर्यटन का हब बनाया जाएगा। कहाँ पे किसको बनाया जाएगा? मंदसौर को। आपके लिए क्वेश्चन है आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर बताइएगा। औलिकर वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस जिले में था? जिला बताइएगा। औलिकर वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस जिले में था? इसका आंसर जिसको भी आता है कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 1958 में पद्म भूषण प्राप्त किस व्यक्ति ने कालिदास समारोह की शुरुआत की थी? पंडित सूर्य नारायण ने। 1958 में ये पद्म भूषण प्राप्त हुआ था और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। खनन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा आया है? प्रथम स्थान खनन क्षेत्र में आया। अगला अपन पद्मश्री से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश से किसको पद्मश्री मिला है, क्योंकि वहाँ से एक नया क्वेश्चन आता ही है। आदि कर्मयोगी अभियान में किस जिले को सम्मानित किया है? आदि कर्मयोगी जो अभियान है उसमें बैतूल जिले को सम्मानित किया है। आदि कर्मयोगी अभियान में किस जिले को? बैतूल को सम्मानित किया है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नैक द्वारा कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? राजीव गांधी जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसको A++ ग्रेड दिया गया है। कृषक कल्याण वर्ष कब से आरंभ किया जाएगा? 30 जनवरी 2026 से। मतलब ये पूरा 2026 का जो साल है वो कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आना ही है 100%। मध्य प्रदेश में पावर सप्लाई एग्रीमेंट के अंतर्गत कितने मेगावाट क्षमता के लिए समझौता किया है? और 4000 मेगावाट के लिए समझौता किया है। और इसके तहत क्या होगा? अनूपपुर में नए थर्मल पावर प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे एग्जाम्स के लिए, तो चैनल पर बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।